सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का बहुत स्वागत है। यूपी में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये बड़ा सवाल है। इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में आज तब भूचाल आ गया जब कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। कई और बीजेपी के विधायक और मंत्री पार्टी छोड़ने वाले हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी छोड़ने वाले ज्यादातर नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सियासी नेताओं का इधर से उधर जाने का सिलसिला क्या रुख अख्तियार करेगा, ये तो भविष्य तय करेगा। तो एक और जहां बीजेपी के दिग्गज नेता टिकटॉक पर मंथन करने के लिए दिल्ली में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में बीजेपी छोड़ने वालों की फेहरिस्त में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के 6 और विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर साइकिल की सवारी करने का मन बना चुके हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद 3 बीजेपी विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तिनवारी, बिल्लौर और तिलहर के बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर दलित और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अब बीजेपी को पता चल जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिशें चल रही हैं। खुद अमित शाह ने कमान संभाल ली है। वहीं अखिलेश यादव ने अपनी और मौर्य की तस्वीर को ट्वीट कर 2022 में सकारात्मक राजनीति का मेला होने की बात कही है। यूपी में मौर्य ओवैसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। सवाल यही है कि मौर्य के जाने से बीजेपी को कितना नुकसान और समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा। जहां बीजेपी पहले से ही फर्स्ट फेज में होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही थी, किसानों ने जहां पहले से ही उसकी परेशानी बढ़ाकर रखी हुई थी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से दूसरे फेज पर होने वाले सीटों पर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। आपको बता दें कि पहले ही बीजेपी के 11 विधायक समेत 17 कद्दावर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आज की तस्वीर सामने आने के बाद किस तरह से बदलेंगे सियासी समीकरण, इसी पर करेंगे चुनावी दंगल। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उस तस्वीर को भी शेयर किया जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलते हुए नजर आए थे। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि सकारात्मक राजनीति का मेला होवे। कुल मिलाकर समझने की जरूरत यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद किस तरीके से राजनीतिक समीकरण अब बदलते हुए नजर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। हालांकि इनका राजनीतिक इतिहास अगर आप देखें तो पहले वो बीएसपी के साथ थे और 2017 से ठीक पहले वो हाथी से उतरकर कमल का दामन थामते हुए नजर आए थे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है और इन्हीं समीकरणों को समझेंगे हम। हमारे साथ संजय भारद्वाज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, दीपक बेग समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, केपी सिंह ठेनुआ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीकेयू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं सैफ खान सैफी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, आरबी उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरबी उपाध्याय जी, आपका रुख करते हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या ये चुनावी हवा को देखते हुए उठाया गया स्वामी प्रसाद का कदम है या फिर टिकटों को लेकर नाराजगी थी? देखिए, कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। कोई भी नेता अगर किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो ये बात मानना पड़ेगा कि नेताओं को हवा का रुख पहचानने की क्षमता होती है कि जनता किस तरफ जा रही है। और जहां उन्हें लगता है कि थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, यहाँ मैं अपनी सीट नहीं निकाल पाऊंगा, यहाँ कोई दिक्कत आएगी, उस कंडीशन में वो छोड़ के जो दल जीत रहा है, जो सरकार बनाने वाला है, उसके साथ जाता है। या फिर अपने फॉलोअर्स को टिकट कटने से
नाराज होकर या अपने आप को तवज्जो न दल मिले। जीत रहा है उसके साथ जाता है, आपका इशारा किधर है? समाजवादी पार्टी जीत रही है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मेरा कहने से नहीं है, जो अभी तक की कैलकुलेशंस हैं, जो देखा गया है वो यही है कि हवा का रुख पहचानता है नेता, हवा किधर बह रही है। और वो जब इधर हल्का मामला लगता है, कहते हैं ना, जब नाव डूबने वाली होती है तो सबसे पहले ऐसे ही लोग एक्चुअली भाग जाते हैं, उनका नाव डूब गई, निकल लो यहाँ से, दूसरी नाव में चले जाओ, ज्यादा अच्छा है, उससे शायद हम पार लगा लेंगे। संजय भारद्वाज जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? यहाँ पर आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं नाव डूबने वाली, ऐसा लग रहा है मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अच्छा, संजय भारद्वाज जी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पा रहे। जी जी, अपनी बात रखें सर। वरिष्ठ पत्रकार इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं उपाध्याय जी। असल में ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ये प्रोफेशनल राजनीतिक लोग हैं, इनको जहां कमाने खाने को मिलेगा, जहां लूटने, इसका मतलब 5 साल आपके यहाँ कमा खा रहे थे वो? परिवारवाद करना, इसका मतलब 5 साल आपके यहाँ कमा खा रहे थे वो? कमा खाने की नहीं, आपके यहाँ कमा खा रहे थे ना 5 साल से? खा पाए, इसको स्वीकार कर रहे हैं ना? इसी बात का कष्ट था उनको, और इसी कष्ट से गए हैं, क्योंकि सपा बसपा दोनों पार्टी, कोई आपके साथ है तो वो दूध का दूल्हा है, कोई जा रहा है तो उसको आप इस तरह से आरोप करेंगे, अपमानित करेंगे? आप बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी में उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही थी जो सपा बसपा देती रही है, वो चले मेरा गए। किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। तो संजय भारद्वाज जी देखिए, शायद आप भी अपना मत रख रहे हैं, आरबी उपाध्याय जी अपना मत रख रहे हैं, तो इस तरीके के निजी आरोप तो नहीं आप लगा सकते ना। संजय भारद्वाज जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिल पाया। सुन लीजिए सर सवाल मेरा, आप कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिल पाया इसलिए साइकिल पर सवार हो गए। सर मुझे बताइए, अगर वो इतनी अहमियत आपके लिए नहीं रखते हैं तो फिर आप लोग क्यों मान मनोबल कर रहे हैं उनका? अमित शाह क्यों बात कर रहे हैं? सर गौरव भाटिया ने अपना ट्वीट क्यों हटाया? मैं अपनी बात रख दूं, मेरे को उन्होंने कहा है, देखिए, पत्रकार का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो राजनीति का चरित्र है मैं वो बता रहा था। जैसे लोग प्रोफेशनल लोग हैं, और तो मैं क्यों लिया आपने उनको अपनी पार्टी में? आप अपमानित कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग के आदमी को। ये आप इसी तरह से अपने डिप्टी सीएम को भी कर रहे हैं, वो भी आएंगे हमारे साथ, केशव प्रसाद मौर्य जी। मैं आपको बता रहा हूं, आप हर ऐसे आदमियों को, पिछड़े और दलित आदमी को आप अपमानित करते हैं, उसको यूज एंड थ्रो करते हैं आप उनको अपनी पार्टी में। जब आपको जरूरत होती है लेते हैं, बाद में अपमानित करते हैं, जब वो जाते हैं आप अपमान से प्रताड़ित होकर, तो उनको आप अपमानित करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट तो लेने दीजिए। होना चाहिए जनता के बीच में। सर, अगर आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल लोग हैं, दीपक बेग जी आप मुझे बताइए, तो फिर ये बात तो आप पे भी लागू होती है। वो तो बीएसपी के साथ रह लिए, बीजेपी के साथ रह लिए, तो हमने तो कोई अपमानित नहीं करा किसी को। उनका ये स्वागत है, हमारे पास आ रहे लोग हैं ना। हैं, उनका स्वागत है। हाँ। हमारा तो सामाजिक न्याय का जो बीड़ा है वो और बुलंद होगा। वो आपके साथ ईमानदारी निभाएंगे फिर? मेरा तो बिल्कुल मानना है कि हम उनको अपमानित नहीं करेंगे तो बिल्कुल ईमानदारी से हमारे साथ रहेंगे वो। अच्छा, हाँ। संजय भारद्वाज जी, आप लोगों ने अपमानित किया, या खुद यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का उपेक्षापूर्ण रवैया आपका रहा उन लोगों के खिलाफ, मुझे भी सम्मान नहीं मिला। पार्टी छोड़ना था तो उनको कुछ बोलना है, सबसे बड़ा आधार उनको मिल गया कि दलितों पिछड़ों की सुनवाई नहीं हो रही थी। आज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में दलित और पिछड़े ही विधायक को महत्व पार्टी दे रही है। 11 विधायक छोड़ चुके हैं, 6 और छोड़ने वाले हैं। जी, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर क्यों उनसे अपील कर रहे हैं कि मिल बैठ कर बात कर लेते हैं? ये लोग क्या बात करेंगे? संजय भारद्वाज जी, मेरे काउंटर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरे काउंटर क्वेश्चन का सर जवाब दीजिए। निकलते हैं उन लोगों की सर, पार्टी। मेरे काउंटर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सर। संजय भारद्वाज जी, मुझे लगता है आपने केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट नहीं पढ़ा है। केशव प्रसाद मौर्य का सर ट्वीट पढ़ा है आपने? केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट पढ़ा है संजय जी आपने? संजय जी जी, हाँ तो ट्वीट पढ़ लीजिए ना सर, अपनी पार्टी लाइन को भी तो क्लियर रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि गलत फैसला साबित होगा, आप आ जाइए, मिल बैठकर बात कर लेते हैं। अगर वो गलत है तो फिर मिल बैठकर बात करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो पहले आरोप लगा रहे हैं उन पे। देखिए गलत तो उन्होंने स्वयं किया है। भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को उन्होंने तोड़ा है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, प्रदेश के सर्वोच्च नेताओं में शुमार है। अगर उन्होंने किसी विषय को उदारता के साथ रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कीचड़ उठा के जाएंगे। सवाल यही है ना कि अगर वो इतने गलत रहे हैं तो फिर आप मान मनोबल कर क्यों रहे हैं? चलिए, अब मैं यहाँ पर कांग्रेस के पास आना चाहूंगी। सैफ खान सैफी जी, आप मुझे बताइए, आज के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है?
मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अब आने वाले चुनाव जो है वो शुरू होने वाले, फर्स्ट फेज जो है वो शुरू होने वाला है, जहाँ 58 सीट्स जो है जल्दी ही सभी पार्टीज अपने डिक्लेयर करेंगे, हम भी बहुत जल्दी जो है अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेंगे। मगर मैं अभी आपके चैनल पे जो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की देख रहा था कि बहुत बौखला के जो है जहां पहले इनका ये मशहूर था कि जिस राज्य में, अरे आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं, आपको कहीं कोई पूछ रहा है यार, कोई पूछ रहा है कहीं? आप अपनी जमानत पे निकालें, वही बहुत है, वही बहुत पार्टी की नहीं है। अगर हम बात करें केपी सिंह जी, केपी सिंह जी, आपकी जब बारी आए तब बात रखिएगा सर, दोनों एक साथ बोलेंगे सर, दर्शकों तक बात नहीं पहुंच पाएगी। मैं माफी चाहूंगा, आपको कह रही थी जी सैफ जी अपनी बात रखें। जी। हर 5 साल में अगर आप उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे तो हर 5 साल में जो है सरकार चेंज होती, और ऐसी रिकवरी सरकार जो उत्तर प्रदेश में जब आई तो 23.5% यानी बेरोजगारी बढ़ा दी, महिला अत्याचार 24% बढ़ा दिया, यानी 11 से 12 रेट पर एक दिन का एवरेज हो रहा है। क्राइम उत्तर प्रदेश में 45% के करीब जो है क्राइम बढ़ चुका है। महंगाई की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के दाम जो है, बिजलियों के दाम, ये पार्टी आती है सबसे पहले जो यूनिट सबसे पहले बढ़ा देती है। आज तकरीबन 7 से 8 रुपए की या 9 रुपए की पर यूनिट जो है वो जा रही है, जहां पहले काफी कम थी, यानी 3.5-4 रुपए का जो है पर यूनिट आपने जो है वो बढ़ा दिया। बिजली के दर बढ़ा दिए गए, चूल्हियों के दाम बढ़ा दिए गए। तो अगर आप हर चीज को कंपेयर करेंगी तो इस सरकार की विफलता जो है वो आपको नजर आएगी। ठीक है, यानी सैफ जी आप कह रहे हैं कि सरकार की विफलताओं की वजह से उनके विधायक उनको छोड़कर जा रहे हैं सर, लेकिन वो एसपी में जा रहे हैं, आपके पास क्यों नहीं आ रहे सर? क्या भविष्य नहीं दिख रहा कांग्रेस का? आश्वासन देता हूं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो, या जहां मोदी जी गए थे, जहां 70,000 सीटों की जो है तैयारियां थी और जहां 700 लोग भी नहीं आ सके। उत्तराखंड की बात करें, बीजेपी छोड़कर एसपी पे क्यों जा रहे हैं सर? कांग्रेस में क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है, क्या आप भरोसा नहीं जता पा रहे? वहां पे 2017 में अरे सैफ सुन भी लें, मुझे लगता है कि जरूरत है सुनने की जनता को, शायद तभी कुछ भला हो पाएगा कांग्रेस का। बहरहाल केपी सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। केपी सिंह जी, बीजेपी में भगदड़ क्यों मची हुई है, क्या लगता है आपको? हालांकि हम तो अराजनीतिक हैं, लेकिन नेताओं की बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूं। लास्ट के 5 महीने में पूरे 5 साल का जो ऊर्जा होती है उसे लगा देते हैं। बीजेपी में भगदड़ चल रही हो चाहे सपा में, हम किसान बस एक ही बात करेंगे, आप कहीं ना कहीं दोनों ही अच्छे लेवल पर सत्ता में रहे हैं। लास्ट में आपको जितना जो जूझना पड़ रहा है इस चीज में आप आत्ममंथन करें। हमेशा किसान की मांग रही है कि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उसको लागत का 1.5 गुना मूल्य मिले, उसकी कौन बात कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। 2014 में बीजेपी आई थी, उसका वायदा करके नहीं पूरा किया। समाजवादी पार्टी क्या कर पाएगी, क्योंकि केंद्र में तो वो है नहीं। सर 15 जनवरी को बैठक होने वाली है ना सर? होते हैं सर 15 जनवरी को बैठक होने वाली है ना, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ना इसको लेकर बैठक, तो आपको लगता है कि आपकी नाराजगी अब दूर हो गई है? अभी भी आप किसान बड़ा मुद्दा रहेगा? नाराजगी किसान की तब दूर होगी जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। और दूसरी बात रही योगी जी की बात, योगी जी ने मेहनत की है और बहुत ही अनुशासन से शासन चलाया है, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन अभी भी जो किसानों के लिए करना चाहिए, अभी हालांकि जो बिल आधे किए बिजली के नलकूप के, हमारी ही बीकेयू भानु की मांग पर ही वो बिल आधे किए, इसीलिए मैं योगी जी का तो प्रशंसा करता हूँ। लेकिन क्लियर बताइए फिर, अगर अब चुनाव में किसान किसके साथ है? किसान किसके साथ है? यानी आप ये कह रहे हैं नाराजगी अब दूर हो गई? नाराजगी अब दूर हो गई आप ये कह रहे हैं? किसान खुशहाल हो गया। नाराजगी योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, तो मोदी जी से नाराजगी है। मेरा ये कहना है किसी भी पार्टी ने अभी उसको जो हक मिलना चाहिए किसान को वो पूरा नहीं दिया है। योगी जी ने कुछ बहुत बेहतर कार्य किए हैं, ईमानदारी, कानून ठीक है। व्यवस्था। दीपक जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? दीपक जी जल्दी से बोलिए, फिर संजय जी के पास। हमारे जो किसान मित्र हैं, मैं उनको बता दूं कि इसी नोएडा को बने हुए 42 साल हो गए और आज तक किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में, किसी भी सरकार के अंडर में इतना बड़ा आंदोलन यहाँ कभी नहीं चला, जिसको झूठे आश्वासन देके उन्होंने वापस किया। और उसके बाद 130-35 दिन के बाद फिर दोबारा किसानों को धरना करना पड़ा और ग्रेटर नोएडा के अंदर भी धरना चल रहा है। यमुना एक्सप्रेस जो ईडा है, यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी है, वहां भी किसानों का धरना चल रहा है।
तो इस किसान से, इस सरकार से कितने किसान असंतुष्ट हैं, इससे आप ये देख लें कि जो दिल्ली के नजदीक हमारा एरिया है, तीनों जगह पे, ग्रेटर नोएडा में भी, यमुना के अंदर भी और नोएडा के अंदर भी किसानों का योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया, थोड़ी सी नाराजगी वो दूर कर दे, बस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दे। आप कह रहे हैं नाराजगी है। दीपक जी देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे किसान मित्र हैं, खुद अभी देखिए कितना बड़ा आंदोलन, पहली बार देश की किसी चुनी हुई सरकार ने जो बिल, 3 बिल पास किए कैबिनेट से भी, और उसके बाद उनको राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव पास करवा लिया, उसके बाद उनको वो बिल वापस लेने पड़े। और कब लेने पड़े? जब 700 बेचारे किसान मर गए। उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि इनको योगी जी या मोदी जी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, इनको किसानों की बात ही करनी चाहिए। किसानों के नेता, आप किसानों को पता है कि करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सर वो नॉन पॉलिटिकल है, वो नॉन पॉलिटिकल है, उनके 700 लोग वो मर आपकी गए। लाइन पे चलेंगे क्या सर? वो आपकी लाइन पे चलेंगे? हमने तो किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। हमने तो मनोज जी देखिए, किसानों का, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, उन्होंने योगी जी, मैंने वही कहा, देखिए वो बिल्कुल पार्टी लाइन पे नहीं चलेंगे। मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सरकार को यहाँ 3 किसान आंदोलन अभी भी चल रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में, यमुना में, नोएडा के अंदर, और जो 3 बिल उन्होंने वापस लिए उसमें 700 किसान लोग मारे गए, किसी को 1 पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। चलिए संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी मुझे ये बताइए, किसानों को लेकर तो वैसे भी आपकी मुश्किलें बढ़ी हुई थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब सेकंड फेज की सीटों को लेकर आपकी चिंता और बढ़ा दी है। किसानों को लेकर कोई मुश्किलें नहीं बढ़ी हुई हैं। ये चूंकि कांग्रेस, सपा, बसपा, इन लोगों के पास कोई भी राजनीतिक मुद्दा अपना नहीं है, हमेशा किसानों के पीछे आपके यहाँ मच रही है, राजनीतिक बात करने के आते हैं। उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के अंदर, जितना भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने दिया है, ये गन्नों का भुगतान तक नहीं कर पाए। ये हर साल आपने देखा होगा, जब यूरिया की बात आती थी, मणिपुर में आपके विधायक छोड़ के चले गए, गोवा में आपके विधायक छोड़ के चले गए। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज महामंथन टिकटों को लेकर कर रहे थे, लखनऊ में वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने खेला कर दिया। सर आप दिल्ली में जाकर मंथन कर रहे हैं या लखनऊ में खेला हो गया, जा चुका है, और अखिलेश कह रहे मेला होगा। संजय जी आप अपनी बात मत लगा करिए ना सर। सर आप रैली नहीं कर रहे, जो आप अपनी बात रखे जा रहे हैं। सर मेरा भी सवाल, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, दक्षिण भारत में देखिए, जवाब देने के लिए कुछ मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए सर। दिल्ली में बीजेपी के तमाम दिग्गज जाकर मंथन कर रहे हैं टिकटों के बंटवारे को लेकर। लखनऊ में तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने खेला कर दिया, और अखिलेश कह रहे हैं मेला होगा अब तो 2022 में। देखिए अखिलेश जी तो भाई एक समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, तो उनको तो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर कुछ ना कुछ उत्साह भरना ही है, लेकिन वो सारी प्रदेश की जनता ही जानती है समाजवादी पार्टी सरकार बनने नहीं जा रही, और ये बुरी तरह से 2022 का चुनाव हारने जा रहे हैं। आप जितने आ रहे हैं, मैं आपको लगता है नुकसान होगा उनके जाने से? आपका झाड़ डूब रहा है, अभी उपाध्याय जी ने भी बताया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति हाथरस में आपने पेट्रोल डाल के जलाया था रात को, ये कांड का याद होगा आपको। चिन्मयानंद जी की वीडियो देखिए आप, कुलदीप सेंगर जो बलात्कार करके वो बाद में बाहर घूमता रहा। धनंजय सिंह अभी परसों क्रिकेट खेल रहा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप अपराध व्यवस्था के बारे में? आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। मनीष गुप्ता को गोरखपुर में पुलिस वालों ने मार दिया, आपको कुछ पता है ही नहीं, बिना जानकारी के आप यहाँ पे बैठे हुए। अरे क्या बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था आपने अपनी पार्टी का इनके बारे में नहीं पता। देखिए आपको थोड़ा भी सपा के समय की कानून व्यवस्था का संज्ञान है। ठीक है सर, भगदड़ को लेकर सर, भगदड़ जो आपके बची हुई है सर, वो तो चिंता की लकीरें आपके माथे पे डाल रही है ना सर। आपको गाजीपुर के साथ काम यहाँ पर स्वामी प्रसाद के बीच में आपको झटका दे दिया, आप एजेंडा आपके विधायक को थप्पड़ मारा है किसान ने, और यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश आला कमान को सर नाम में थप्पड़ मारा नहीं मारा संजय गुप्ता को किसानों ने। अरे सर बीजेपी की भगदड़ की बात कर लेते हैं ना सर, कानून व्यवस्था आज मुद्दा नहीं है। आरपी उपाध्याय जी मेरा आपसे सवाल है, ये जो स्थिति आपको इस वक्त दिख रही है, एक तरफ यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम तो जाता ही है, यादव उनके साथ है, लेकिन पिछड़ा वोटर अगर जुड़ जाएगा तो क्या मजबूत स्थिति आप टक्कर देने में हो जाएगी उनकी? देखिए डेफिनेटली उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जाति के ऊपर होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। टिकट बंटवारे से लेके आखिर तक जो भी होता है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर होता है। और जहां तक आप बात कह रही थी कि भी उनका M+Y का जो फॉर्मूला था, अब देखिए वो एक बढ़ा है, उनका जो कैलकुलेशन था
बड़ा सटीक कैलकुलेशन के छोटे छोटे दलों को साथ ले लीजिए, जैसे लोक दल को साथ ले लिया, तो जाट लॉबी थी वो उनके साथ एक्चुअल में आ रही है कहीं ना कहीं, तो उससे इस बेल्ट में कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज में एक मजबूती दिख रही है। और देखिए मैं नहीं हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं, मेरे मित्र संजय भारद्वाज जी नाराज हो रहे, उपाध्याय जी क्या करें भाई, उपाध्याय जी ने तो कहा नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को कि आप छोड़ के और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तो ये तो आपके घर का मामला है। मेरे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां बराबर हैं, जो मैं देख रहा हूं मैं वो बता रहा हूं कि यहां हालात ये हैं। देखिए वोट परसेंट बीजेपी का गिरा, ये आपको मानना पड़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, डे बाई डे वोट परसेंट गिर रहा है। किसान नाराज है, आप भी इस बात को मानते हैं, और किसान यूनियन के नेता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। टेंशन डबल हो गई ना, एक तो किसान की नाराजगी, फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा था, दूसरा सेकंड फेज में जहां जहां सीटों पर होनी है वोटिंग पोलिंग, वहां पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है उनके मौर्य होने का। जी अब जो फैक्टर जो दिख रहा है, देखिए क्यों छोड़ के बीजेपी छोड़ के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि भी वो उगता हुआ सूरज, उन्हें लग रहा है कि शायद यहाँ सत्ता बनेगी, और ये सत्ता श्योरिटी नहीं है कि भी बने या ना बने। तो जहां श्योर होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, वो उधर जाके उसी नाव में सवारी करना चाहता है। रामविलास पासवान हो गए क्या स्वामी प्रसाद मौर्य? सियासी हवाओं को पढ़ ले रहे संजय भारद्वाज जी, मुश्किल हो गई आपके लिए? देखिए सभी जो भी राजनेता हैं वो पढ़ लेते हैं। संजय जी से वो केवल उनको कुछ चीजें उनके मन लायक नहीं हो पा रही थी इस पार्टी में, जिस कारण से वो अपना दूसरा घर खोज रहे थे। उनको जो चीजें यहाँ करने की आजादी मिल जाती, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार बहुत ईमानदार सरकार है, यहाँ पर किसी तरीके का सैफ जी की खबर ये भी थी कि वो अपने बेटे के लिए नहीं लगा रहे हैं, टिकट मांगना चाह रहे थे। सैफ जी, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य का फॉर्मूला ये था कि जो परिवार को समझेगा, जो परिवार को सोचेगा, मैं उसके साथ। इस पर मुझे लगता है आप अच्छी टिप्पणी दे सकते हैं सैफ जी। बहुत ट्रस्ट कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उत्तर प्रदेश हो, जहां पे इंडिया विदाई छोड़ के जा रहे हैं, या आप उत्तराखंड की बात कर रहे हो, जहां पे इनके 6 महीने में 3 मरतबा ये अपने मुख्यमंत्री को चेंज कर चुके हो, जहां अगर मणिपुर की बात करें, वहां कांग्रेस हाईएस्ट नंबर यानी 60 सीटों में 28 सीटें जो है हासिल जो जीती, जो है जनता ने उनको जो मैंडेट दिया, बारे में बताएं वो ज्यादा अच्छा है। दिक्कत है पंजाब में, अगर पंजाब की बात करें तो अभी सर अपने बारे में बात करिए, अपने बारे में बताएं, आपका बड़ा चेहरा कैसा है? इमरान मसूद कांग्रेस का बड़ा चेहरा था, वो भी चलेगा सर साइकिल पर सवार होकर, वो भी चलेगा साइकिल पर सवार होकर। आप निकालेंगे तो काफी लंबा पड़ जाएगा। दीपक जी मेरा आपसे सवाल है, समाजवादी पार्टी को ज्यादा जरूरत थी स्वामी प्रसाद मौर्य को, या स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्यादा एसपी की जरूरत थी? देखिए ये जो समय समय पे, देखिए जो बड़े नेता होते हैं, जो समय समय पे किसी विशेष जाति, वर्ग, क्षेत्र, अपने जो राजनीति के अंदर एक बड़ा कद लिए होते हैं, तो जब वो किसी भी पार्टी में हमारे में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, और हमारा जो सामाजिक न्याय का जो बीड़ा हमने उठा रखा है उसको और मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से। और देखिए 3 एमएलए ने उनके साथ ही इस्तीफा दे दिया और 6 अभी पाइपलाइन में है, तो मेरा मानना है 11 पहले छोड़ चुके हैं इनके, 17 नेता इनके अलग से छोड़ चुके हैं। मेरा मानना है आने वाले टाइम में करीब 60 से 70 को भी ये टिकटें भी काटने वाले हैं, 60 से 70 एमएलए बीजेपी को छोड़ेंगे, और वो मेरा मानना उसमें जो अच्छे चेहरे होंगे उनको समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। सर आपका दावा। सर क्लोजिंग कमेंट आरवी उपाध्याय जी आपसे, ये अंतरात्मा तमाम लोगों की, नेताओं की खासतौर पर आचार संहिता लगने के बाद ही क्यों जानती है? 5 साल हो गए सर, मलाई चाट ली, अब याद आ रहा है कि मेरे समाज के दलितों के पिछड़ों की उपेक्षा हुई, मुझे भी सम्मान नहीं मिला। दिक्कत यहीं से पैदा होती है जी कि 5 साल जब आप मलाई ले रहे थे, जब आप मंत्री पद पर थे, उस पार्टी में थे और पार्टी ने सब कुछ दिया, उसके बाद अब आपका हृदय जागृत हो रहा है कि भी मेरे परिवार और मेरी जाति और मेरे धर्म के लिए कुछ नहीं किया। तो देखिए जनता भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझती है, और जनता की अदालत का जो फैसला है वो सर्वोच्च फैसला होता है, और जनता फैसला देती है। ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक राजनीति में नहीं चल पाते हैं, ये भी फैक्ट है। क्यों एक बार दो बार सोचना चाहिए इस बारे में। मेरे पास वक्त कम है, एक लाइन बोल दूं केवल जल्दी से सर, एक लाइन में केवल ये बोलना चाहूंगा। देखिए इसीलिए वोटर भी सोचता है, और वोटर भी हर 5 साल बाद दल बदलता है। वोटर किसान भी है। किसान किसके साथ है? केपी सिंह जी, ईमानदारी के साथ जवाब दे दीजिएगा। किसान ईमानदारी, कानून व्यवस्था और सुशासन के साथ है। किसान गुंडागर्दी और ये भ्रष्टाचार, किसका शासन सुशासन है सर? किसका शासन सुशासन है? एसपी अखिलेश का या फिर योगी का?
अरे दोनों में से जो ले आए उसका स्वागत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और इसी के साथ चुनावी दंगल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सारा समय, सारा प्रणाम।